अच्छा, जितना दिख रहा है बाकी लिखते रहे, इतना समझे। और अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बचा है। बेटा अब इधर ध्यान। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। मीन का मतलब होता है मतलब। मीन का क्या मतलब होता है? तो क्वेश्चन है आपका क्या है, या आगे आ जाओ आगे। इसका जगह है। एक इसका जगह बैग हटाना हो कोने से, उधर निकल जाएंगे, उधर फिसल जाना। 5 बनते हैं, 5 बन जाएंगे। चलिए ना। तो लाइन है आपकी क्या, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। तो इस, अब इधर बेटा जाना। मैं पता है 15 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं आते जाते, अब 45 मिनट सुनना ध्यान से। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है? आपने पोएम में भी पढ़ा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी पोजेशन की इस दुनिया में। अब इसका मतलब क्या है? पोजेशन किस चीज का, क्या है पोजेशन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। आंसर याद करना पहले इतना, फिर थोड़ी सी 1-2 लाइन बची होंगी बस, गौर करना। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ मीन्स मतलब होता है दैट, मतलब कि द वर्ल्ड इज, यानी ये दुनिया है, फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। दुनिया कैसी है? फुल ऑफ मटेरियल, पहले बोलो मटेरियल, उसमें इस्टिक जोड़ दो तो बन गया मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो दुनिया है फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी मटेरियल आधारभूत चीजें, पंखा, घर बार, खेती बाड़ी, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, नौकरी, इन्हीं को क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। थिंग्स वो चीजें, विच ब्रिंग्स, विच का मतलब है यहाँ जो, ब्रिंग्स मतलब लाती है, जॉय मतलब खुशी, जॉय का मतलब कंफर्ट मतलब आराम, और लग्जरी मतलब ऐशो आराम। कहा? जिंदगी में। हियर एवरीथिंग, यहाँ एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एंड एवरी एक्शन, हर एक्शन किया जाता है कुछ ना कुछ पाने के लिए। आगे की लाइन और है, अभी लिखा दूंगा, पहले इतना याद करना। क्या कहा गया? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, यहां तक ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स दैट, दुनिया है, द वर्ल्ड इज, कैसी है? फुल ऑफ, फुल ऑफ मतलब भरी पड़ी है, काय से? मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैंने कहा इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यहां से सुनना, मीन्स तक तो समझ में आ ही गया। दुनिया यानी वर्ल्ड है के लिए क्या लगाया हमने? भरी हुई को क्या कहोगे? किन चीजों से? यहां तक सिंपल है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पूरा बोलोगे, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सिंपल है यहां तक। मैंने कहा इस पोजेशन की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स मतलब दैट, मतलब कि वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज कैसा है? फुल ऑफ, भरा पड़ा है, हर चीज से।
अब हमने बताया कौन सी चीजें, तो थिंग्स ऐसी चीजें, विच ब्रिंग्स जो लाती है, क्या लाती है, जॉय मतलब खुशी, कंफर्ट मतलब, कंफर्ट एंड लग्जरी का पूरा मतलब हो गया ऐशो आराम। कंफर्ट एंड लग्जरी का मतलब, देखो आराम ये है कि खा पी के चैन से घर में पड़े हो वो आराम है, लेकिन खा पी के अगर एसी में बढ़िया अच्छे से बेड पे पड़े हो वो ऐशो आराम है, वो लग्जरी हो गया। मतलब खटिया पे भी लेटा जा सकता था, कूलर में सोया जा सकता था, लेकिन बढ़िया एसी लगी, अच्छा बेड डला है, बढ़िया चमचमाता पूरा घर है, वो क्या हो गया, लग्जरी हो गया। ठीक है, क्या कह दिया हमने, कहा थिंग्स मतलब वो चीज है, विच ब्रिंग्स जो लेके आती है हमारे लिए क्या, जॉय, कंफर्ट एंड, सिंपल है यहाँ तक, कहा जिंदगी में, तो इन लाइफ। कोई समस्या यहाँ तक, आराम से सुनना। मैंने कहा इस पजेशन की दुनिया में, मैं पूछूंगा तुरंत, और डंडा आता है तो छात से पढ़ते हैं एक साथ। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स that the world is full of materialistic things which brings joy and love। अब फुल सुन लो आराम से। मैंने कहा दुनिया है, द वर्ल्ड इज क्या है, फुल ऑफ, किस चीज से, और हमने कहा चीजें यानी थिंग्स, कौन सी चीजें, विच ब्रिंग्स जो लाती है, क्या क्या, कंफर्ट, कहाँ लाती है, इन लाइफ। इतना हुआ, पूरा सुनना, अब केवल बोलना मत सुनना। मैंने कहा इस पजेशन की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मतलब है, मीन्स दैट, क्या मतलब है, ये दुनिया है, द वर्ल्ड इज, भरी हुई को क्या कहेंगे, फुल ऑफ, किस चीज से, यहाँ तक ठीक है। अब हमने बताया कौन सी चीजें हैं, थिंग्स मतलब वस्तुएं, विच ब्रिंग्स जो लाती है क्या, एंड कंफर्ट, समझ में आ गया, पूरा बोल रहा आराम से। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द थिंग्स विच ब्रिंग्स जॉय, कंफर्ट, लग्जरी। अब याद सुनना, हियर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन, हियर एवरीथिंग एंड एवरी, इतना सा है बस। अब पहले याद कर लो फिर लिख लेना। इज मेड यानी किया जाता है, यहाँ हर चीज, एवरीथिंग एंड एवरी इज मेड किया जाता है, काय के लिए, टू पजेस समथिंग, पजेस का मतलब पाना, कुछ ना कुछ पाने के लिए। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, वेदर मतलब, इट इज द पजेशन, ये पजेशन हो किस चीज का, ऑफ लैंड जमीन का, प्रॉपर्टी का, मनी का, और एनी अदर, तो किसी को जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी या कुछ और चाहिए, वही तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। गौर करना, हमने कहा हियर यहाँ, एवरीथिंग सब कुछ, और क्या, एवरी एक्शन इज मेड टू पजेस समथिंग, किया जाता है तो इज मेड काय के लिए, टू पजेस पाने के लिए, समथिंग मतलब कुछ, वेदर चाहे, इट इज यहाँ हो, द पजेशन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, क्वेश्चन के जवाब देना होगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ को क्या बोलेंगे, हियर एवरीथिंग, और हर काम को बोलेंगे, किया जाता है तो, पाने के लिए तो, टू पजेस समथिंग, चाहे वह है, वेदर इट इज द पजेशन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, ठीक है। वेदर वाली लाइन याद रखना, वेदर, इट इज यह है, क्या है, द पजेशन, वेदर इट इज, चाहे या पजेशन है किस चीज का, ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, हेयर से सुनना, हेयर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू पजेस समथिंग, इट इज
possession of land, money, property. समझ में आया? अब आराम से पूरी बात समझना। मैंने कहा possession की इस दुनिया में, in the world of possession means that, मतलब है दुनिया भरी है, वर्ल्ड इज, भरी को क्या कहेंगे? किन चीजों से? अब हमने कहा थिंग्स, कौन सी थिंग्स? विच ब्रिंग्स, जो लाती है, क्या लाती है? थिंग्स, ऐसी थिंग्स विच ब्रिंग्स, जो लाती हैं, लाने को ब्रिंग कहते हैं क्या? तो द थिंग्स विच ब्रिंग्स, जो लाती है जॉय, कंफर्ट एंड लग्जरी इन लाइफ। यहाँ तक ठीक है? फिर हमने क्या कहा था? यहाँ सब कुछ, हियर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड टू possess समथिंग। यहाँ एवरीथिंग, हर चीज, एवरी एक्शन, हर काम किया जाता है, इज मेड, पाने के लिए, टू possess, कुछ ना कुछ को क्या कहेंगे? हियर एवरी एक्शन एंड एवरीथिंग और एवरी एक्शन इज मेड टू possess समथिंग। ठीक है यहाँ तक? अब क्या क्या चाहिए? वेदर, चाहे, इट इज द possession, यहाँ तक सुनना, वेदर चाहे, इट इज यहाँ है, possession किस चीज का? प्रॉपर्टी, मनी और, तो इतना जल्दी से लिखें। अब ये लॉन्ग के आ रहे हैं यहां से, ठीक है? ये दो लाइन रह गई थी, ये अगला वाला भी लिख लेना ताकि साथ में याद कराना, जल्दी लिखना जरा। और पूछूंगा भी मैं।
एक बार, हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। एक बार घर जाके वीडियो डल जाती है, उसको फिर से देख के घर पे दोबारा याद किया कर, क्योंकि डाल तो यही रहा हूँ ये वाली वीडियो, तो उसमें भी याद ही कराऊंगा, तो घर पे बैठ के शांति में और एक बार अच्छे से याद हो सकती है। अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से। पहला वाला वैसे मैंने याद करा दिया था, थोड़ा सा इसे घर से करना, इसे पूरा कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग का है, वो वाला तो हो जाएगा। इन द वर्ल्ड ऑफ possession means that the world is full of materialistic things, the things which brings joy, comfort and luxury in whether it is, अच्छा, here everything and every action is made to possess, whether it is land, property, तो हो जाएगा ना वो। इसको सुनो, क्वेश्चन समझना। अच्छा, सभी से कह रहा हूँ, देखो ये मुझे मालूम है सब बच्चे एक से नहीं है, किसी को लेट याद होता है, किसी को जल्दी, और किसी को ये है कि होता ही नहीं है लंबा वाला। तो तुम पे छोटे छोटे हो गए, उनको करो, और लंबे जो बड़े होते हैं लॉन्ग वाले, उनमें पूरी ताकत लगा दो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये डंडा उसी के लिए उठेगा जो मन से नहीं पढ़ रहा होगा, वरना आप कमजोर हो, कर रहे हो बहुत मेहनत, फिर भी नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मजबूरी है। लेकिन मुझे लगा कि ये पंचायत में ज्यादा मन लगा है इसका, तो फिर दिक्कत है उसके लिए। गौर से सुनना, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट, कवि क्या कहता है, द बॉय इज लर्निंग, कि वो लड़का सीख रहा है, कैसे, फ्रॉम द लॉस ऑफ द, उस बॉल के खो जाने से लड़का क्या सीख रहा है, इस बारे में कवि क्या कहता है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करो। ठीक है, समझना है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है बस, आपका खत्म कोई। ठीक है, और इसकी एक सैंपल आइडिया है, वो मैं बाद में चेक बाद एक सैंपल आइडिया और दिखाऊंगा, पहले इतना याद करना। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहली लाइन, द पोएट सेज दैट। अच्छा, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, कुछ शब्द आपको याद हो गए होंगे। बेटा इधर लगे क्या, अच्छा कोई बात नहीं, इसका बोर्ड खुलेगा इसलिए निकल जाता हूँ। सुनना आराम से, जल्दी से, इधर देख लो, इधर। पोएट कहता है कि आधा पढ़ाऊंगा तो 2 लाइन, एक उसको करना है, आधा इसको करना है, बस। ठीक है, आधा मैं कल कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पोएट कहता है कि, द पोएट सेज, सुनो केवल, कल होमवर्क आप पे करके आओगे, लड़का सीख जाएगा, द बॉय विल लर्न, क्या सीख जाएगा, द रियल मीनिंग ऑफ, जिंदगी का सही अर्थ समझ जाएगा वो। पोएट कहता है कि बॉय सीख रहा है, द बॉय इज, सॉरी, द बॉय विल लर्न, क्या सीख जाएगा, द मीनिंग ऑफ, आगे सुनना,
ही विल लर्न, वह सीख जाएगा क्या, टू एक्सेप्ट, क्या करना, लिखा है मुझे पता, इंग्लिश पढ़ लेते हो, सुनो ध्यान से। ही विल लर्न टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करना सीख जाएगा क्या, चेंजेस इन लाइफ, उसकी जिंदगी में जो बदलाव होते हैं वो, एंड लेट गो, एंड लेट गो द थिंग्स, और जो चीजें या जो लोग दूर जा रहे हैं उसे जाने दो, ठीक है, लेट गो द थिंग्स, उन चीजों को आपसे दूर जाने दो। वी कैन नेवर हैव, वो चीजें, बेटा इधर, वो चीजें जो दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो जा रही हैं तो जाने दो, उनके लिए रोने से कोई मतलब तो। पोएट कहता है कि द बॉय विल लर्न, लड़का सीख जाएगा, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का सही अर्थ। ही विल लर्न टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन लाइफ, वो समझ जाएगा कि जिंदगी में बदलाव होते रहते हैं। एंड लेट गो द, और लेट गो मतलब चले जाने देना चीजों को। वी कैन नेवर हैव, जो हमारे पास दोबारा से। ही विल लर्न टू मूव ऑन, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना, और वो सीख जाएगा क्या, आगे बढ़ना अपनी जिंदगी में। कहते हैं मूव ऑन करो, आगे बढ़ जाओ। डेस्पाइट ऑफ हैविंग लॉस, डेस्पाइट ऑफ हैविंग लॉस का मतलब नुकसान होने के बावजूद। सिंपल है, यहां तक 4 लाइन याद हो जाएंगी क्या, आगे की 4 मैं खुद करा दूंगा। 4 लाइन ये है, और वो तो मैंने याद करा दिया, इतना मैं कल किसी से ही पूछूंगा। रुक जाओ ना, अभी निकल मत जाना।